प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन के लेसन नंबर 3 का प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न का नाम है मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्यों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के राज्यों में संघ की भांति संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष है और शासन के कार्यों में उसके परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल आम चुनाव के पश्चात राज्य विधानसभा में बहुसंख्यक दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य अवश्य हों। यदि किसी व्यक्ति को जो विधान मंडल के किसी एक सदन का सदस्य न हो मंत्री नियुक्त किया जाए तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य बनना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गया राज्य के मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का निर्माण। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्यों के मैं आपको यहाँ पे 7 बिंदु दे रहा हूँ, फिर उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है प्रांतीय शासन की नीति का निर्धारण करना। दूसरा है नीति को कार्यान्वित करना। तीसरा है विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना। चौथा है नियुक्तियां। पांचवा है वैधानिक कार्य। छठा है वित्तीय कार्य और सातवां है केंद्रीय कानूनों व निर्णयों को लागू करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन 7 बिंदुओं का अब हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो बिंदु है वह है प्रांतीय शासन की नीति का निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह राज्य की प्रशासकीय नीति का निर्धारण करे। याद रहे कि इस काम को करते समय मंत्रिपरिषद अपने दल अथवा अन्य दलों के राजनीतिक सिद्धांतों का पूरा ध्यान रखती है। इस प्रकार निर्धारित नीति को फिर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और मंत्रिपरिषद को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण उस नीति को वहां स्वीकार भी करवा लिया जाता है। तो पहला काम क्या हुआ कि विधानसभा में नीति को बनाना और दूसरा काम है नीति को कार्यान्वित करना। नीति निर्धारण मात्र से कुछ नहीं होता, बड़ी बात तो मंत्रिपरिषद के द्वारा निश्चित की गई नीतियों के अनुसार प्रशासन को चलाना है। मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होने के नाते विधानमंडल के दोनों सदनों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है तथा जनता को भाषण द्वारा अपने विभाग की नीतियों व कार्यों से अवगत कराता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए अपने अधीनस्थ सरकारी पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है। प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो नीतियां बनती हैं उनको चलाना, उनको लागू करना, यह काम भी मंत्रिपरिषद का है। तीसरा जो बिंदु है वह है विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना। शासन की सरलता के लिए संपूर्ण शासन कई विभागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग का अलग अलग मंत्री होता है। यद्यपि शासन मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित नीतियों के अनुसार चलाया जाता है, फिर भी भिन्न भिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र के लिए विवाद हो जाना स्वाभाविक है। मंत्रिपरिषद विवादों को समाप्त करके भिन्न भिन्न विभागों में सहयोग पैदा करता है ताकि शासन में कार्यकुशलता बनी रहे। कहने का भाव यह है
कि जितने भी राज्य में विभाग होते हैं, चाहे वह वित्त मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो या अन्य कोई और मंत्रालय हो, उन सब विभागों में आपसी तालमेल बिठाकर रखना यह भी मंत्रिपरिषद का काम है। चौथा जो कार्य है इसका, प्रांत की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। इन नियुक्तियों में एडवोकेट जनरल, प्रांत के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति इत्यादि शामिल होते हैं। यानी जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वह सारी की सारी मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। पांचवा जो कार्य है वह है वैधानिक कार्य। कानून निर्माण में मंत्रिपरिषद की प्रमुख भूमिका है। मंत्रिपरिषद सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। सभी महत्वपूर्ण विधेयक विधानमंडल में मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का विधानमंडल में बहुमत होता है, इसलिए मंत्रियों के द्वारा पेश किए गए सभी बिल पारित हो जाते हैं। मंत्रिपरिषद की इच्छा के विपरीत कोई बिल कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद ही यह निश्चित करती है कि विधानमंडल का अधिवेशन कब बुलाया जाए तथा कब समाप्त किया जाए। राज्य का विधानमंडल में लिया जाने वाला अभिभाषण भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा होता तब मंत्रिपरिषद राज्य के नाम पर आदेश जारी करता है। यानी बहुत सारे वैधानिक कार्य हैं जो मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। छठा जो बिंदु है वह है वित्तीय कार्य। राज्य की वित्त व्यवस्था पर मंत्रिपरिषद का ही नियंत्रण होता है। यह बजट तैयार करती है तथा विधानसभा से पास करवाती है। बजट की तैयारी और इसे पास करवाने में मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि बजट विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। बजट पास होने के बाद मंत्रिपरिषद ही निश्चित की हुई राशि को योजना के अनुसार खर्च करती है और उसके लिए उत्तरदायी भी होती है। यानी बजट से संबंधित जितना भी काम है, धन से संबंधित जितना भी काम है, वह जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। अंतिम और लास्ट बिंदु है केंद्रीय कानूनों व निर्णयों को लागू करना। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य की मंत्रिपरिषद का यह भी दायित्व है कि वह संसद के कानूनों एवं केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करे। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, जैसे केंद्र सरकार रेल मार्गों की सुरक्षा के लिए उचित आदेश राज्यों को जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद का यह दायित्व बनता है कि वह केंद्रीय आदेशों को लागू करे। यानी कहने का भाव यह है कि केंद्र द्वारा जब जब भी कोई आदेश आता है उन सब की पालना करवाना भी मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस प्रश्न में इतना ही। अगर कोई बिंदु आपको समझ में ना आया हो तो आप फोन के माध्यम से संपर्क करके उसे पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।